ओके। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका एकेडमी 360 में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि वॉइस चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इससे पहले टेंस भी पढ़ाया गया था, है ना। वॉइस को समझने के लिए आपको टेंस को बढ़िया से समझना पड़ता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाके यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में थोड़ा सा टेंस चैप्टर का वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा और वॉइस को पढ़ना शुरू कीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि हम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सर थोड़ा सा कंटेंट पढ़ाएंगे और छोड़ देंगे। आपको एक एक चीज बताया जा रहा है। भले ही वीडियो लेक्चर का ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट का हो, लेकिन टेंस वाइज प्रत्येक वॉइस चैप्टर का जो है एक्टिव टेंस, वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रत्येक टेंस का आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए, एक एक चीज सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम है 2025 में और अभी से आप मेहनत कीजिएगा तो आपका लक्ष्य आसान हो जाएगा। क्योंकि जिस टाइम में फॉर्म आती है उस टाइम में आप लोगों के लिए जो समय रहता है वो प्रैक्टिस का समय रहता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए ऑफलाइन और ऑनलाइन सेट का, अभी है आपको कंटेंट पे मेहनत करके एक एक चीज को सीखने का। ठीक है जी। तो आइए आगे की ओर बढ़ा जाए। क्या है? टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर डे, है ना। जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले अपने दिन को बदलना पड़ता है। दिन को बदलने के लिए अपने काम करने के तरीका को बदलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, टाइम का यूटिलाइज करना पड़ता है, एक एक मिनट को बचाना पड़ता है। अगर आप अभी भी 2015 जो स्टार्ट हुआ है, 15 से 20 दिन अब बीतने जा रहा है, अगर आपको लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी सुधार कीजिए और पढ़ाई पे दीजिए। नहीं तो फिर लगेगा कि आपका टाइम चला गया और आप कुछ कर भी नहीं पाए हैं। ठीक है जी। तो आइए नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को जो बता रहे थे वॉइस, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है इस चीज को आप समझिए। एक्टिव से पैसिव में जो चेंज किया जाता है इस चीज को समझिए कि ये कैसे होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रत्येक टेंस का आप लोगों को वॉइस बता रहे हैं, है ना। प्रेजेंट का बताए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताए हैं। ठीक है जी। अब पास्ट का चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बता दिया है। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव वॉइस का क्या होता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज आएगा, फिर वर आएगा, फिर बिफोर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बारे में आपको पहले भी बताए हैं और अभी भी समझ लीजिए सब्जेक्ट होता है क्या। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए या वह आदमी जो किसी न किसी काम को करता है उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। बोलिएगा कि मोहन पढ़ रहा था, आप पूछिएगा, क्वेश्चन आएगा, प्रश्न यहाँ पे आएगा कि कौन पढ़ रहा था, तो मोहन पढ़ रहा था। काम करने वाला कौन है? मोहन है। तो जो कोई भी काम को करता है वह सब्जेक्ट हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे समझिए जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो भी सब्जेक्ट होता है। या जब आप क्वेश्चन कीजिएगा वहां पे आएगा कौन, तो वो भी सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है? यहाँ पे वाज है और वेर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लुरल है वर का यूज होगा। मेन वर्ब जो है क्या होगा? फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा। मेन वर्ब क्या होता है? जब इंग्लिश में कोई भी आप वर्ड बोलते हैं मीनिंग निकलता है ना, थोड़ा सा पहचानने का नियम बता देते हैं, समझिए कि वो वर्ब होता है। जैसे रीड का मतलब पढ़ना होता है, ड्राइव का मतलब चलाना होता है, रन का मतलब दौड़ना होता है, स्पीक का मतलब बोलना होता है, गो का मतलब जाना होता है, समझे, जंप का मतलब उछलना होता है। ये सारे के सारे चीज वर्ब है। और कोई भी ऐसा इंग्लिश वर्ड में बोलिएगा हिंदी में मीनिंग निकलेगा ना, तो वह वर्ब होता है। और उसी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव सेंटेंस रहेगा उसमें। और ऑब्जेक्ट वो होगा, क्या होता है? जब कोई आदमी किसी काम को करे उसका असर जिस पे पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है। बोलिएगा राम ने एक बाघ मारा, तो राम काम किया है, काम कौन सा हुआ है? मारना का। किल्ड का मतलब क्या हुआ? किल का मतलब मारना होता है, उसका जो V2 में चला जाएगा, किल्ड हो गया। और असर किस पे पड़ा है? बाघ पे, तो वह ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए क्या है कि दे वेयर फ्लाइंग द काइट्स। दे वेयर फ्लाइंग द काइट्स, वे लोग पतंग उड़ा रहे थे। दे क्या है? थर्ड पर्सन है। और क्या है? प्लुरल नंबर है। और क्या है? यह सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। उसके बाद दे यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है, इसके साथ वर का यूज किया गया है जो हेल्पिंग वर्ब है। फ्लाइंग क्या है? जो मेन वर्ब है, यह आईएनजी फॉर्म है ना, भी फॉर्म में यूज किया गया है। काइट्स यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको बता दें कि यह सेंटेंस यहाँ पे क्या है? एक्टिव वॉइस है। अगर इसका पैसिव में चेंज होगा तो, है ना, अगर पैसिव में चेंज होगा तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो जाएगा और काइट्स को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, इस चीज को आप समझते चलिए, पहले भी बताए थे। अब यहाँ पे राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है जी। सिंगुलर है, इसके साथ वाज का यूज किया गया है। मेन वर्ब क्या है? आईएनजी बिफोर में है। एक कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? ध्वनि क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे।
इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, मेन वर्ब बी फोर है जो आईएनजी फॉर्म में किया गया है, और क्रिकेट क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट रश्मि है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसके साथ वाज का यूज किया गया है। रश्मि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वाज का यूज किया गया है। मेन वर्ब जो है फोर फॉर्म में आईएनजी में है। रीना ऑब्जेक्ट है, रीना क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ये भी सेंटेंस क्या है एक्टिव में है। ठीक है, ये भी क्या है एक्टिव में है। ठीक है, और ये भी क्या है एक्टिव में है। अब आपको क्या समझना है, एक्टिव वॉइस का जो पैसिव में चेंज होगा क्या होगा, जब भी एक्टिव वॉइस पैसिव में चेंज होता है तो एक्टिव वॉइस का ये जो सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। फिर राहुल है, ये भी एक्टिव वॉइस में है। अभी राहुल वाज ड्राइविंग ए कार एक्टिव वॉइस है। जब पैसिव में चेंज कीजिएगा तो राहुल वहां पे एक एजेंट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, एक कार है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। धोनी पैसिव फॉर्म में जाएगा तो एक एजेंट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, और क्रिकेट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। रश्मि एजेंट और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, और रीना सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए इसी का देखिए, जो भी आप पढ़े हैं अभी, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा तो कैसे होगा। ठीक है जी, पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है देखिए यहाँ पे क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज आएगा, फिर वेयर आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर भीतरी आएगा, फिर बाय आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी, अभी आप पढ़े थे क्या वहां पे, पहला जो सेंटेंस पढ़े थे वहां पे था क्या कि दे वेयर फ्लाइंग काइट्स, लेकिन अगर उसी का पैसिव वॉइस बनाइएगा तो क्या होगा द काइट्स। तो द काइट्स यहाँ पे क्या है जी प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ क्या होगा वर का यूज किया जाएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर फ्लाइंग का जो V3 होगा क्या होगा फ्लॉन, ये V3 में वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा, फिर बाय आएगा, फिर दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है देम हो जाता है। ठीक है, तो वॉइस क्या हो जाएगा पैसिव फॉर्म में, द काइट्स वेयर बीइंग फ्लोन बाय देम, द काइट्स वेयर बीइंग फ्लोन बाय देम। आप वॉइस पढ़ते हैं तो आपको बताए थे पहले भी और अभी भी, एक बार समझ लीजिए, जब कोई आदमी किसी काम को करता है या किसी आदमी के द्वारा किसी काम को किया जाता है उसे ही वॉइस बोला जाता है, और इसी वॉइस को दो पार्ट में बांटा गया है एक्टिव और पैसिव में। जब कोई आदमी किसी काम को कर रहा है एक्टिव में है, जब आप ऐसे बोलते हैं किसी आदमी के द्वारा किसी काम को किया जा रहा है तो वह पैसिव होता है। ऐसी समझिए, बिल्कुल हिंदी में समझिए या इंग्लिश में समझिए, जिस चीज में समझना चाहता है उस चीज में समझिए, लेकिन आप वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। समझिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, पहले पढ़े थे आप एक्टिव वॉइस में क्या कि राहुल वाज ड्राइविंग कार, उसी का पैसिव बनाया गया है अ कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय राहुल। तो यहाँ पे एक कार क्या है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। यार ये कार यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज का यूज किया गया है, फिर बीइंग आएगा, फिर ड्राइवन जो है वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, उसके बाद बाय आएगा, फिर राहुल एक एजेंट के रूप में यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। सेंटेंस क्या है यह पैसिव वॉइस में है, समझे इस चीज को। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम, यह पैसिव वॉइस में है, लेकिन इसका एक्टिव आप क्या पढ़े थे क्या वहां पे कि क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय धोनी है, वहां पे क्या पढ़े थे धोनी वाज प्लेइंग क्रिकेट, वहां पे क्या पढ़े थे धोनी वाज प्लेइंग क्रिकेट। धोनी वहां पे क्या था सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया था, यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, क्रिकेट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वहां पे, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और बीइंग आएगा और प्लेड वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा। सेंटेंस क्या है पैसिव वॉइस में है, समझे इस चीज को। नेक्स्ट है कि रीना वाज बीइंग टॉट बाय रश्मि, इस ये क्या है पैसिव वॉइस में है, लेकिन आप एक्टिव में क्या पढ़े थे रश्मि वाज टीचिंग रीना, रश्मि पढ़ा रही थी किसको रीना को पढ़ा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा रीना वाज बीइंग टॉट बाय रश्मि। यहाँ पे रीना क्या है सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसके साथ वाज का यूज किया गया है, टॉट क्या है वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, रश्मि क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। समझे इस चीज को, ऑब्जेक्ट है और क्या है एक एजेंट है, समझिए उसे एजेंट या ऑब्जेक्ट बोला जाता है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। सेंटेंस क्या है पैसिव वॉइस में है, समझे इस चीज को। तो आपको समझना है क्या रूल क्या ध्यान में रखना है, जब एक्टिव से पैसिव में आप चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वहां पे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, और उसके बाद बाय का प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में, जो कि हर किसी में यूज किया गया है, यहाँ भी बाय है, यहाँ भी बाय है, यहाँ भी बाय है, यहाँ भी बाय है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और क्यों रखना पड़ेगा
जब कभी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिएगा और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आएगा, तो ये तमाम सारे रूल्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसी रूल्स को ध्यान में रख के आप वहां पे स्कोर करके वहां से आ सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा। जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है और चैनल पे आप नए हैं तो आप देखिएगा, एक एक चीज को डीपली बताया जा रहा है, कहीं से कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है। यानी कंप्लीट चैप्टर हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। जहां पे आप पेड कोर्स पढ़ते हैं तो समझिए पेड कोर्स फ्री में है, और इस चीज को आप बढ़िया से देखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस चीज को आप बढ़िया से समझिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बारे में अभी भी बताए थे, फिर एक बार समझ लीजिए। वह आदमी जो किसी न किसी काम को करता है या किसी आदमी के द्वारा किसी काम को किया जाता है, वही क्या होता है ना। वह आदमी जो किसी न किसी काम को करता है सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में किसी चीज को कुछ बताते हैं वो भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और काम करने वाले को कर्ता बोला जाता है। अब यहाँ पे हैड आया है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, और ऑब्जेक्ट है जिसपे काम का असर पड़े उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ये किसी न किसी एक्टिव एक्शन को रिसीव भी करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है एक्टिव वॉइस में कि ही हैड रिटेन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था, जो कि क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ही क्या है सब्जेक्ट है, इसके साथ हैड का यूज किया गया है। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। लेटर यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वे लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके थे। दे यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, और क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कंप्लीटेड जो है यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है। समझिए, उसके बाद क्या है पायल हैड बाउट 5 बुक्स। पायल हैड बाउट 5 बुक्स। यहाँ पे पायल ये मत समझिएगा कि वो जो पायल जो नाम है ना, पैर में पहनने वाला पायल है। पायल यहाँ पे किसी लड़की के नाम है, जैसे दूसरा नाम आप चांदनी बोल सकते हैं, सपना बोल सकते हैं, है ना, बहुत सारा नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पायल हैड बाउट 5 बुक्स, तो 5 बुक्स है यहाँ पे। उसके बाद बाउट क्या है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। नेक्स्ट है क्या द फार्मर हैड वाटर द फील्ड, फार्मर ने क्या किया पानी दिया, है ना, सिंचाई किया, किस चीज को फील्ड को। अब यहाँ पे देखिए ये जितना भी सेंटेंस है सब क्या है एक्टिव वॉइस में है, और किस टेंस का है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ये जो है एक्टिव वॉइस में है। सबका अभी चेंज किया जाएगा किस चीज में पैसिव फॉर्म में। ये भी क्या है एक्टिव में है, और ये भी क्या है एक्टिव में है। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि इसका एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले भी बताए थे अभी भी समझ लीजिए, कुछ देर पहले भी बताए ही थे। जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है या पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। फिर दे है तो पैसिव में चेंज कीजिएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा देम हो जाएगा, और सब्जेक्ट के रूप में प्रोजेक्ट यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे पायल है, जब पैसिव में चेंज कीजिएगा तो एक एजेंट के रूप में ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा, और यहाँ पे द जो 5 बुक्स है वह सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। द फार्मर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा एजेंट में, द फील्ड क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखिए पैसिव में कैसे चेंज हो जाता है, इस चीज को देखिए। अब पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है किसका पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो क्या होता है सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाय आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब थर्ड फॉर्म और बाय का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है अ लेटर हैड बीन रिटेन बाय हिम, अ लेटर हैड बीन रिटेन बाय हिम। वहां पे आप क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे क्या कि लेटर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया था कि ही हैड रिटेन अ लेटर, और ही यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया गया। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है हिम हो जाता है। ठीक है जी, और रिटेन जो है यहाँ पे मेन वर्ब का क्या है थर्ड फॉर्म है। तो अ लेटर हैड बीन रिटेन बाय हिम या पैसिव फॉर्म में आ गया, तो क्या है पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव फॉर्म में आ गया। ठीक है, समझे इस चीज को। नेक्स्ट देखिए द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, वहां पे पढ़े थे आप दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है देम हो जाता है। द प्रोजेक्ट वहां पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है दे हैड बीन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यहाँ जो कंप्लीटेड है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का यूज किया गया है। देम इसलिए हुआ है जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं जो सब्जेक्ट रहता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया जाता है, वहां पे दे सब्जेक्ट था, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है देम हो जाता है। समझे इस चीज को।
नेक्स्ट है 5 बुक्स हैड बीन बॉट बाय पायल, पायल के द्वारा 5 बुक्स खरीदे गए। अब यहाँ पे 5 बुक्स क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद बाउट क्या है, मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, उसके बाद पायल जो एजेंट है एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया था, आपको पहले भी बताए हैं। और सेंटेंस क्या क्या हो गया, पेसिव है ना, पेसिव, पी फॉर पैसिव, बी फॉर वॉइस, पेसिव वॉइस, समझे इस चीज को। नेक्स्ट है द फील्ड हैड बीन वाटर्ड बाय फार्मर्स, जो फील्ड था फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा क्या किया गया, उसको सिंचाई किया गया। द फील्ड यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, और एक्टिव बस में क्या था, यह ऑब्जेक्ट था और फार्मर सब्जेक्ट था। जब पेसिव में चेंज किए हैं तो यहाँ पे द फार्मर एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया है, और फील्ड क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, और यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। तो जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट बनेगा। जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और जब प्रोनाउन का यूज किया गया है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और पहले भी बताए थे कि ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, और दे का देम होता है। इस सब चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं से कोई गलती नहीं होगी। बहुत ही आसान चैप्टर है बॉयज, जिसके लिए आप बोलते हैं कि कैसे किया जाएगा, कितना कैसा होता है, एग्जाम में कैसे आता है। आपको एसएससी में 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है जी, और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लॉज टेस्ट में भी आता है, अभी आगे बोर्ड का एग्जाम है वहां भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा बढ़िया से ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, इंग्लिश टफ नहीं है। जो नहीं कुछ करता है दुनिया में उसको कठिन लगता है, जो करता है उसको हर चीज आसान लगता है। मेहनत करने वाले के लिए सब कुछ आसान ही हो जाता है, समझे इस चीज को। तो मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, जो भी पढ़ने वाले हैं फ्री का कंटेंट है आप उसको शेयर कर दीजिए, और बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए और पढ़ने के लिए। डेली अच्छा अच्छा कंटेंट डाला जा रहा है। अभी वॉइस चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, बिगिनिंग टू एंड बढ़िया से बताया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, और उसके बाद इस पे क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ताकि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आए तो उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जब भी जाते हैं बैठने के लिए तो क्वेश्चन को बढ़िया से क्रैक कर दें, बढ़िया से स्कोर करें और प्रेम से घर आ जाएं। तो वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद अगर ऑफलाइन एग्जाम में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नियर रिमझिम होटल कॉर्नर रमना रोड पटना में है, या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे तमाम सारे एग्जाम बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी टीचर, एसएससी, रेलवे, हर चीज का तैयारी कराया जाता है। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे रीजनिंग और इंग्लिश के साथ साथ जीके जीएस का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्दी आप लोगों को बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, ठीक है जी, बिहार सचिवालय के लिए जीके जीएस का बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में भी स्टार्ट किया जाएगा अपने एप्लीकेशन पे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले। और अभी आने वाला वैकेंसी, 2 वैकेंसी बहुत ही अच्छा है, एक बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय, जिसके लिए आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय